ओम शांति। अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में देखेंगे हम निराकार आत्मा अपने मूल वतन में कल्प वृक्ष की जड़ में बिल्कुल बीज के साथ इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा हमारे प्रियतम बिल्कुल नजदीक जैसे समाये हुए हो। इसी समाई हुई अवस्था में बाप दादा से ही 21 मार्च 2023 के साकार महावाक्य सार रूप में सुनेंगे। जब तक बाबा नहीं मिला था, जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, जब भटकन थी, जब बुद्धि अनेकों तरफ बटी हुई थी, व्यभिचार था, जब साधारण जीवन था, सांसारिक जीवन था, जब भक्ति का दौर था और हम सभी भक्त थे। किसके भक्त थे? अपने ही संपूर्ण स्वरूपों के भक्त थे। कहीं भी मंदिर दिखता सर झुका लेते थे, कोई भी परिस्थिति आती याद कर लेते थे, कोई भी दुख तकलीफ आती फरियाद कर लेते थे। भक्ति का जीवन था, मांगने का जीवन था, बार 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 झुकने का जीवन था। जरूरतमंद की तरह हमेशा नजरें इधर उधर देखती ही रहती थी। वो जीवन था। तो क्या थे हम? भक्त थे, न जान न पहचान, केवल जरूरत ही जरूरत, मांगना ही मांगना। तो इतना पुकार पुकार के जब इन पुकारों का सिरा परवान चढ़ा, तब भगवान अपने उसी रूप में जो उसका है, सारे आवरण हटाकर सारे पर्दों के पीछे से सामने आया और आकर हमें अपना परिचय दिया, हमें हमारा परिचय दिया, हमें हमसे मिलाया। तो वो आया है भक्तों को भक्ति का फल देने। क्या मिलता है भक्ति का फल? भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, ये चक्र बताते हैं सन्यासी। पहले भक्ति, फिर वैराग्य और फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भक्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या फल मिला? मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात घर वापस जाने का रास्ता मिला और घर जाकर फिर अपनी राजधानी में वापस आने का मार्ग मिला, शिक्षा मिली। वापसी का रास्ता क्या है? और फिर अपनी राजधानी में आने का।
जो वर्षा है, जीवन मुक्ति है, उसका सुख, उस प्रारब्ध को भोगने का रास्ता, वैसा बनने की शिक्षा वो मिली। तो पहले भक्त थे और बाबा ने आके वारिस बना दिया अपने वर्षे का, अपनी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने पश्चात सतयुगी दैवी धरा का वारिस बना दिया, सूर्यवंशी साम्राज्य का वारिस बना दिया। तो महसूस करेंगे उस जीवन को और इस जीवन को, याद करेंगे उन पलों को, जब पता नहीं कौन से मंदिरों में भीड़ के बीच में लाइनों में लग के परेशान होकर पत्थर के दर्शन करके आते थे और उसी में ही संतुष्टि महसूस करते थे कुछ मिलेगा। और ये जीवन सहज पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे, बुद्धि को एकाग्र किया और उड़ गए शरीर से, पहुंच गए उसके पास और बैठे शान से, रॉयल्टी से उसके सामने। तो ये राजाई जीवन और वो जीवन पर याद की, चाहनाओं की, इच्छाओं की, भय की, चिंताओं की, अनिश्चितताओं की, भविष्य का डर, वर्तमान का डर, कमी ही कमी, किसी संबंध की कमी, कभी स्थूल वस्तुओं की कमी, सब कुछ भरपूर है लेकिन फिर भी मन और बुद्धि की कमी। मन बुद्धि भी भरपूर है, सब कुछ है, फिर भी कोई खलिश है कहीं पे दबी हुई। तो वो चाहनाओं का जीवन और ये भरपूरता का जीवन, मन बुद्धि भी भरपूर, श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ विचारों से भरपूर, बुद्धि स्वच्छ, पवित्र, उससे भरपूर, आंतरिक सुख और बाहरी सहजता संतुष्टता से भरपूर, संबंधों के सुख से भरपूर। तो कितना अंतर है दोनों जीवन में, महसूस करें इस अंतर। क्या थे और क्या बना दिया बाबा ने। तो भक्त थे, मांगने वाले थे, वारिस बना दिया, अधिकारी बना दिया, मांगने वालों को अधिकारी बना दिया। कौन कर सकता है ये? केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकता है ये। तो उसने आकर क्या स्मृति दिलाई? एक ही स्मृति दिलाई कि मैं तुम्हारा बिलवेड बाबा हूँ, सबसे प्यारे से प्यारा परमपिता परमात्मा हूँ, तुम्हारा सुप्रीम फादर हूँ। और आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आया, बहुत कुछ देने के लिए, भरपूर करने के लिए आया। जितना तुमने भक्ति में मांगा था, अपनी सोच के अनुसार मांगा था, जितना अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा सोच सकते थे उस समय, उतना मांगा था। उससे भी 100 तले ऊपर, उससे भी 100 मंजिल ऊंचा भाग्य, उससे भी 7 आसमानों से ऊपर बिठाकर और फिर स्वर्णिम दुनिया की सौगात देता हूं, ये स्मृति दिलाई। जिस विश्व के एक
देश के, एक राज्य के, विश्व के एक देश के, उस देश के एक राज्य के, उस राज्य के एक इलाके के, उस इलाके में भी एक एरिया के, उस एरिया में भी एक छोटे से कंक्रीट के स्ट्रक्चर में रहते हो। कहाँ धरती और कहाँ ये चार दीवारी। इससे निकालकर तुम्हें तुम्हें इस पूरे विश्व का मालिक बनाता हूँ। पूरे विश्व का मालिक। महसूस करें इसको भी। कहाँ बैठे हैं इस चार दीवारी में, और बुद्धि से निकल कर आ जाएं बेहद में, और देखें इस विश्व को, देखें इस धरा को। चारों तरफ विस्तृत जल फैला हुआ है, समंदर है, और बीच में भूभाग, और भूभाग में भी जमीन, जिस पे ये छोटे छोटे घर बने हुए 800 करोड़ आत्माएं रहती हैं। सभी अपने गंतव्य पे जाकर फिर हम वापस आएंगे। स्वर्णिम सतयुगी धरा पर आएंगे, और हम उस धरा पर राज्य करेंगे। वो विश्व होगा, सिमटा हुआ नहीं, विस्तृत विश्व होगा, और उस विश्व के हम मालिक बनेंगे। उस विश्व के हम मालिक बनेंगे। कलयुग द्वापर त्रेता में जो शाह हुए, उन शाहों के भी शाह होंगे। उन शाहों के भी शाह होंगे। डबल लाइट वाले सिरताज बादशाह वो होंगे। तो कहाँ थे और कहाँ बैठे हैं आज, और फिर से कहाँ बैठने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, ये स्मृति बाबा दिलाता है। इस साधारण चोले को जब देखते हैं, अनेकों प्रकार के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। कैसे बनेंगे, कैसे होगा। लेकिन बाबा को स्पष्ट है, और बाबा कहता है कि सूर्यवंशी राजा रानी अभी बन रहे हो। प्रैक्टिकल में होगा तब होगा, लेकिन एक्ट अभी चल रही है। बनने की एक्ट अभी चल रही है, प्रक्रिया अभी चल रही है। तो कौन सा समय है, संगम का है। क्या चल रहा है। सूर्यवंशी राजा रानी, शाहों का शाह, विश्व का मालिक बनने की प्रक्रिया चल रही है। ये चल रहा है। देखें अपने इस चोले को, क्या क्या नई विकृतियां हैं इस चोले में। इन सभी विकृतियों को सहज ही सदा के लिए बिल्कुल ठीक कर 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनते हैं और वेल्दी बनते हैं। वो बना रहा है। यहाँ का साजो सामान, इसमें वो बात नहीं है। सतयुगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास मिलने वाली हैं। लोभ नहीं है इस चीज का, लेकिन रास्ता ही ऐसा है, मार्ग ही ऐसा है, और विधियां ही ऐसी हैं कि मिलेगा, और भोगेंगे, राज्य करेंगे। क्योंकि शिक्षा ही ऊंची है, बाबा ही ऊंचा है, और आया है हमें ही देने। तो जो भी कमियां बची हुई हैं, छोटी छोटी, ढूंढ ढूंढ के, चेकिंग कर करके, करवा करवा के निकालना है उनको, स्वीकार करना है उनको। यहाँ ये है, निकलेगी ये, काम करेंगे इस पे, निकालना है उनको, परफेक्ट बनना है, बिल्कुल परफेक्ट। तो वहां पे सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी।
जो तत्व हैं हमारी अवस्थाओं से, जिनकी अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ये तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे, क्योंकि हम आत्मा सतो प्रधान, संपूर्ण पावन सतो प्रधान होंगे। तो ये तत्व भी वैसे ही बनेंगे। ये तन, ये भी गुलगुल, अर्थात फूल समान, बिल्कुल कोमल, सुखदाई, खुशबू देने वाले, महकते हुए महल जैसे। तो आत्मा भी बिल्कुल पावन और तन भी बिल्कुल पावन। जन्म ही योग बल से होता है। तो ये स्मृतियां बाबा दिलाता है आके। कहाँ वो भक्ति का जीवन और कहाँ ये सतयुगी राजाई रॉयल्टी का जीवन, जिसमें दिव्यता है, जिसमें रूहानियत है और जिसमें रॉयल्टी है। संबंधों में कितनी ऊंचाई है, परस्पर सम्मान कितना है, परस्पर स्नेह कितना है, कितना ऊंचा दृष्टिकोण है, ऊंचा लहजा है, एक ऊंचा लेवल है जिससे व्यवहार होता है, जिससे बातचीत होती है, वो है। तो ये ऊंचाई और वो भक्ति की कैसा महसूस होता है। 63 जन्म बिता दिए हमने वैसे, चीखते चिल्लाते मांगते बिलखते हुए। अब पत्थरों पे मुस्कान लिए और मस्तक पे वो डबल लाइट की छटा लिए, विश्व सेवा का ताज पहने। अब तो बिल्कुल राजाई से जिएंगे, हर पल उस नशे में बिताएंगे जो मिल गया और जो मिलने वाला है, और जो हर एक को दिला के ही छोड़ना है। खुद को तो मिल गया, सभी को दिलाना भी है। तो देवताएं विश्व के मालिक है ना, हम हैं वो, हम बनते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या क्या नहीं बना दिया है। तो इसकी शुरुआत भी जब से हुई तब से स्वरूप विकृत ही होता आया भक्ति का भी। दैवी गुणधारी जो देवताएं थे वो पतित बने, और फिर खुद के ही स्वरूप की भक्ति करने लगे। और फिर जब उस भक्ति में भी बल नहीं रहा तो नाम नाम की व्यभिचारी भक्ति करने लगे। और फिर बिल्कुल बुद्धि ही लोप हो गई जैसे। फिर जो मिला जैसा मिला, जहां मिला पत्थर बड़ वृक्ष धरती, हर किसी की तो पूजा अर्चना होने लगी, बिल्कुल जैसे सब कुछ मिक्स हो गया। तब बाबा आया और उसने आगे हाथ पकड़ा। किनका पकड़ा? जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की थी उनका पकड़ा। जो तमो प्रधान नंबर 1 बन चुके थे उनका पकड़ा। और फिर ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज दी। और समझाया कि इस नॉलेज के आधार पे तुम चक्रवर्ती राजा रानी बने। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई, हिस्ट्री सुनाई, इतिहास सुनाया। क्या थे, क्या हो और क्या बनोगे। ज्योग्राफी धरा कैसी थी फिर कैसी हो गई, इतने भूभाग इतने खंड बट गए। तो आकर तीनों कालों का ज्ञान हमें दिया। पतित बनती है फिर से पावन बनाने आता हूं और तुम्हारे द्वारा बनाता हूं, ये समझती। तो ऐसे ऐसे जब ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया, समझानी दी, तब तब वो स्मृति और उसका नशा जहन में आने लगा। तो इस स्मृति में रहना है, क्या बनने वाले हैं। इन चर्म चक्षुओं के सामने क्या है फर्क नहीं पड़ता, बनने क्या वाले हैं, दिया दिया क्या जा रहा है बाबा के द्वारा। वो देख क्या रहा है कि कैसे बनाना, कैसे देखना चाहता है, कैसा स्वरूप देखना चाहता है वो। तो बुद्धि उस तरफ।
यहाँ क्या है फर्क नहीं पड़ता, क्षण मात्र का है। और क्षण माना कुछ क्षण। अगर पूरे 5000 साल को देखें तो ये साल 2 साल क्या है, कुछ क्षण है, कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ क्षण का है, इसमें बुद्धि नहीं लगानी। जो था सो था, हो गया सब। अब चलना है, अब आगे के लिए बनना है। हर एक को बनाना है, हर साथी को बनाना है। तो इसी स्मृति में खुशी के ढोल बजते रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। तो महसूस करेंगे बाबा का हाथ, वरदानी हाथ सर पे महसूस करेंगे।